हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिए ये जो सॉल्यूशन यूनिट है सेकंड नंबर की 12th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक की, उसका हम देखिए जो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन है उसका नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ। कुछ वीडियो पहले हो चुके हैं। तो ये जो 2.3 क्वेश्चन है, पेज नंबर देखिए पड़ा हुआ है बुक पर 38। मैं ऊपर पेज नंबर डाले दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये पेज जो है ना, ये जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये पेज 38, ये 38 पेज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, 38 पेज पर ये क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है, सॉल्व कर दिया हुआ है 2.3 वाला। वो पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। 2.1 है, 2.2 है, ये पिछले वीडियो में हो चुके हैं। ठीक है, इसमें 2.3, 2.4, 2.5 ये 3 क्वेश्चन में देने की कोशिश करूंगा। इसमें देखिए अब इसमें क्वेश्चन है 2.3, डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन बिलो। ये जो दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इन दोनों की मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। क्या निकालनी है? मोलरिटी। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या क्वेश्चन है। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोबाल्ट नाइट्रेट देखिए इसमें CONO3, इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है एक और NO3 का होल ट्वाइस। NO3 टाइप करने में छूट गया है, NO3 का होल ट्वाइस कर लीजिए। एक बार मैं इसको चेंज करता हूं, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, बुक में फॉर्मूला है NO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए ये इसमें कोबाल्ट नाइट्रेट का फॉर्मूला है CONO3 का होल ट्वाइस डॉट, ये 6H2O दे रखा है बुक में, क्वेश्चन में। ओके, ये सॉल्यूट है, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट। अब कैसे करेंगे क्वेश्चन हम इसको, देखो इसका हम जो मास है वो 30 ग्राम दे रखा है। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। मास ऑफ, इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं, इसको थोड़ा जगह बनाते हैं इसके लिए। देखिए मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, CH2O, यानी इसको हम सिंबल क्या देंगे, चलिए सिंबल बाद में लिख देंगे। ये दिया हुआ है मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट यानी स्मॉल w। स्मॉल w इसमें गिवन है 30 ग्राम। कितने ग्राम है? 30 ग्राम। अब निकालेंगे मोलर मास, ध्यान रखिए, मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इज इक्वल टू, इसके सिंबल दे देते हैं। देखिए इसका सिंबल दे देते हैं, मान लीजिए स्मॉल एन। कैसे निकालेंगे, देखो कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59 प्लस, ब्रैकेट यूज कीजिए, एन का होता है 14 प्लस ओ का होता है 16, इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर लीजिए। ठीक है, और बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, के होल ट्वाइस था, प्लस 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, और बाटर का देखिए ऐसे निकालेंगे 1 × 2 + 16। ओके, इज इक्वल टू 59 प्लस, इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 14 प्लस 16 3 जा 48, 48 मल्टीप्लाई 2 का प्लस 6, और ये हो जाएगा, देखो वाटर का होता है 18, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। 59 प्लस 14 और 48 कितने हो गए? 62। सावधानी से करना, कहीं मिस्टेक ना हो। प्लस 86 जा 108। ओके, इज इक्वल टू 59 प्लस 124
प्लस 108। ऐसे नहीं कर पाएंगे। देखिए अब इनको ऐड करेंगे, 9 और 4 13 और 8 21, कैरी बट 2 7 और 2 9 और कितने हो गए 1 और 1 2। ओके ये कितना आ गया 291 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया, यानी स्मॉल एम की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और अब हमें निकालना क्या है, और वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ वैल्यू हम पुट कर लेते हैं छाट करके। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है इसमें 30 ग्राम। ओके, स्मॉल एम की वैल्यू आ गई मोलर मास की 291 ग्राम पर मोल। ओके, और वॉल्यूम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए वॉल्यूम दे रखा है 4.3, वॉल्यूम भी इक्वल टू 4.3 लीटर। ओके, ये 3 वैल्यूज हमारे पास हो गई। अब हमें निकालना क्या है, निकालनी है हमें मोलरिटी, कैपिटल एम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ करते हैं, देखो इसको देखिए मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम बी। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 30 ग्राम, एम की वैल्यू कितनी आई 291 और बी की वैल्यू कितनी है 4.3 लीटर। इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 30 डिवाइडेड बाई 291 फिर डिवाइडेड बाई 4.3, इसकी वैल्यू आ रही है, देखिए मेरे पास तो आ रही है वैल्यू ये 0.024 कर लेते हैं, आगे बहुत सारी अंक दे रखे हैं, तो कैपिटल एम लिख दीजिए यहाँ पर, या फिर आप चाहें तो इस आंसर को ऐसे भी दे सकते हैं 0.024 मोल पर लीटर। ओके, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें मोलरिटी पूछी थी, मोलरिटी फाइंड आउट हो गई। ओके क्लियर। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। इसमें सेकंड में क्या था, देखो सेकंड में 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4, और H2SO4 की जो है ना पहले 30 ml वॉल्यूम दे रखा है और मोलरिटी दे रखी है 0.5 और डाइल्यूटेड विद 5 to 500 ml, मतलब इसको डाइल्यूट करके वाटर मिला करके इसका वॉल्यूम बढ़ा करके 500 ml कर दिया है, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी। चलिए देखिए करते हैं शुरू। अब यहाँ करते हैं, देखिए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, बी पार्ट करते हैं, देखिए ठीक है। बी पार्ट थोड़ा मोटा कर लेते हैं, इसको साइज बढ़ा लेते हैं पेन का, ज्यादा पतला हो गया है। देखिए ये बी पार्ट करते हैं, देखो इसका, इसमें क्या दे रखा है, देखो V1 दे रखा है 30 ml। ओके, और M1 मीन्स मोलरिटी, इनिशियल मोलरिटी कितनी दे रखी है 0.5 m। अब वॉल्यूम बढ़ा करके कितना कर दिया V2 कर दिया 500 ml, और मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। यूनिट तो के दोनों की सेम यूनिट है, एक मिनट ml है यहाँ पर, यूनिट दोनों तरफ सेम है, तो यूनिट आपको चेंज करने की नीड नहीं है। आप ये ना सोचे कि मोलरिटी में वॉल्यूम जो है ना लीटर में लगता है तो यहाँ लीटर में चेंज कर लीजिए, आप कर सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम, लेकिन दोनों यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की नीड नहीं है आपको। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको, देखिए इसमें देखिए एक मोलरिटी इक्वेशन होती है, उसका फॉर्मूला होता है, देखिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ओके,
इनकी इनमें से हमें M2 फाइंड आउट करना है, तो M2 इज इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 अपॉन क्या हो जाएगा V2। ओके, इनकी वैल्यू रखेंगे। M1 की वैल्यू दे रखी है 0.5, V1 की वैल्यू दे रखी है 30 ml और V2 की वैल्यू दे रखी है 500 ml। दोनों का यूनिट सेम है ना, तो आप लीटर में भी चेंज कर लेंगे। 1000 से यहाँ डिवाइड लगाएंगे, 1000 से यहाँ पर, 30 में 1000 से डिवाइड लगाएंगे और 500 में 1000 से तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही बात है। अब इनका देखिए 0 से मैंने 0 कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए 3 5 या 15, ऊपर हो गया 1.5 और नीचे हो गया 50। ओके, डिवाइड लगाएंगे तो 0 से डिवाइड लगाएंगे तो पहले पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया, इतना आ गया, देखो इतना। अब इसका डिवाइड लगाएंगे तो 0.03 m। तो दिस इज आंसर। तो देखिए वॉल्यूम बढ़ने पर ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी घटती है और मोलैरिटी पहले कितनी थी 0.5, अब हो गई 0.03। वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मोलैरिटी घटती है और वॉल्यूम घटाते हैं तो मोलैरिटी बढ़ती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मोलैरिटी का और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो एक दूसरे के जो ना ये रिलेशन चलता है। मोलैरिटी, ये वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घटेगी और वॉल्यूम घटाओगे तो मोलैरिटी बढ़ेगी। ओके, ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 2.4, to make 2.5 kilogram of 0.25 molars aqueous solution, determine the mass of urea that is required। मतलब शुरू में 2.5 किलोग्राम, मतलब मान लीजिए 2.5 किलोग्राम सॉल्यूशन आपको चाहिए और 0.25 मोलैरिटी चाहिए उसकी, तो यूरिया कितनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर लें हल्का सा। ये जो मोलर लिखा हुआ है ना, मोलर में चेंज कर लिया है, बुक में मोलर लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है मोलर, तो मोलर ना करके आप इसको मोलर कर लें। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दे रखा है, सुनिए। इसकी मोलैरिटी दे रखी है, मोलेलिटी, मोलर वर्ड है ना, मोलर वर्ड, मोलर वर्ड से मोलैरिटी आएगी। मोलैरिटी दे रखी है 0.25। एम लिख देते हैं इसको, और एम ना लिखना चाहें आप यहाँ पर तो लिख सकते हैं मोल पर केजी। मोलैरिटी में मोल पर लीटर आता है, इसमें मोल पर केजी आता है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, देखिए वॉल्यूम यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 लीटर, कितना 1 लीटर यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर। मोलैरिटी निकालते हैं तो सॉल्वेंट का वेट निकालते हैं, लगाते हैं, आपको मालूम होगा। तो ये वी ना लिख करके इसको कैपिटल W लिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोलैरिटी में वी वॉल्यूम नहीं आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आता है, केजी यानी कि 1 kg, ध्यान रखिएगा 1 kg। ओके, अब देखिए क्या होगा कि मोलैरिटी दे रखी है 0.25 और हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लिया 1 kg। ओके, क्योंकि आप इसको जब लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे 0.25 मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आप एक काम करें, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसमें से, आप कंफ्यूज होंगे, इसको इतना हटा देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आप W की वैल्यू कितनी रखेंगे, ये पूरा मिटा देता हूं। देखिए एक सेकेंड, देखिए हम W इक्वल लगा लेते हैं कितना 1 kg। ठीक है ना, मोल पर केजी होता है, इसलिए हमने W की जगह पे हमने लिया 1 kg। अब देखिए आगे बढ़िए, अब देखिए क्या करेंगे इसमें। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि, अच्छा एक चीज और करें, इसमें यूरिया दे रखी है तो मोलर मास निकालें पहले। मोलर मास ऑफ यूरिया NH2CO NH2।
इसे लिखेंगे हम कैपिटल एम से, कैपिटल एम नॉट स्मॉल एम, क्योंकि स्मॉल एम हम उसके लिए देंगे मोलरिटी के लिए। कैपिटल एम इक्वल टू एन का होता है एटॉमिक मास 14 और एच का 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सी का 12 होता है, ओ का 16 होता है, एन का 14 होता है, एच का 1 मल्टीप्लाई 2। इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे, 60 आ जाएगा ग्राम पर मोल। ओके, अब देखिए यहां से वैल्यू क्या क्या मिली हमें। जो मोलरिटी है, मोलरिटी को स्मॉल एम लिखते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है 0.25 एम, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 1 kg, और कैपिटल एम यानी मोलर मास ऑफ यूरिया ये आ गया 60। ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, देखिए हमें इसका मास निकालना है पहले, स्मॉल एम यूरिया का मास। अभी यूरिया का मास जो हमें निकालना है 1 kg सॉल्यूशन में, 1 kg सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.25, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, निकालनी है हमें स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू। इसकी वैल्यू दे रखी है आ गई 60, इसकी वैल्यू 1। ओके, तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 मल्टीप्लाई 60, यानी 0.25 6 150, और 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी 15, यानी 15 ग्राम। ये सॉल्यूट का वेट आ गया 15 ग्राम। ओके, यूरिया का। अब सॉल्यूशन का कितना आ जाएगा, देखिए 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 देखो, तो अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट धर के। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 15 ग्राम, और सॉल्वेंट का हमने कितना माना था 1 kg माना था ना, 1 kg माना था, तो ये हमारा 1000 ग्राम हो जाएगा धर के का, तो 1015 ग्राम। ओके, इससे आप केजी में चेंज कर लीजिए, तो 1.015 kg। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक सेकंड देखिए, हाँ इतने में हो जाएगा काम। देखिए ये आ गया, ये 1000 कहां से आ गए, ये 1 kg जो माना था ना उसका आ गया। या तो आप इसको अभी जो 15 ग्राम आया था उसे किलोग्राम में चेंज कर लेते, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब इन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन, देखो एक बार फिर, कि 2.5 kg बनाना है आपको, 2.5 kg। अब देखो, देखिए मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया इन 1.015 kg सॉल्यूशन इज इक्वल टू 15 ग्राम। ठीक है ना, सिंस ओके देयरफॉर मास ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्यूशन, ये तो आपने छोटी क्लास में क्वेश्चन इस तरह से किए होंगे, कितना आ जाएगा 15/1.015 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ यूरिया इन 2.5 kg सॉल्यूशन, 2.5 kg बनाना है, इज इक्वल टू अब 2.5 kg का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करेंगे
15 मल्टीप्लाई 2.5 और डिवाइडेड बाई 1.015। ये वैल्यू आ गई, देखिए मेरे पास 36.945 ग्राम। एप्रोक्स लिखना चाहें अगर इसको तो 37 ग्राम लिख सकते हैं। ये दिस इज आंसर। ओके, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं इसको। 2.5 क्वेश्चन देखिए इस पेज का, 38 पेज का लास्ट क्वेश्चन। If 1.202 gram per ml is the density of 20% aqueous Ki potassium iodide, determine the following molality of Ki. मोलरिटी ऑफ Ki, मोलरिटी निकालनी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है 20% सॉल्यूशन की। देखिए Ki की, देखिए लेट मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 100 gram. Okay, then mass of Ki 20% है ना, तो 20 ग्राम हो जाएगा। एंड मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 माइनस 20, कितना हो गया? 80 ग्राम। ओके, अब निकालते हैं इनके हम मोलर मास, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। मोलर मास ऑफ Ki इज इक्वल टू, K का होता है एटॉमिक मास 127 प्लस, सॉरी मैं उल्टा कर गया। देखिए K का होता है 39, K का होता है K का 39 और I का होता है 127। इनको ऐड करेंगे, 9 और 7 16 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 166 ग्राम पर मोल। ओके, अब मोलर मास ये सब फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर, ये तो आप जानते ही हैं, 18 में सीधा लिख दिया है ग्राम पर मोल। ओके, इतना हमने वैल्यूज निकाल ली। अब देखिए इसकी डेंसिटी रखी थी और मोलरिटी पूछी है, तो हमें मास निकालना पड़ेगा। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन क्या? वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन क्या? वॉल्यूम। अभी हमने मास मान लिया था इसका 100, डेंसिटी कितनी दे रखी है एक बार देख लेते हैं। डेंसिटी दे रखी है देखिए 1.202 ग्राम पर ml। देखिए एक बार अगेन 1.202, कोई मिस्टेक ना हो जाए। 1.202 मास कितना माना था आपने? 100 ग्राम, और वॉल्यूम आपको निकालना है। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन कितना? 1.202। एक सेकेंड, हाँ देखिए ये 100 अपॉन 1.202, ये कितना आएगा? 100 में डिवाइड लगाएंगे, 100 में डिवाइड लगाएंगे। देखिए 100 डिवाइडेड बाई 1.202, तो कितना आया जी? ये आ गया देखिए मेरे पास 83.19 ml। इसे लीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.08319 लीटर। ओके, देखिए ये कितना वॉल्यूम आ गया?
0.08319 लीटर। ओके, ये सारी चीजें हमने निकाल ली। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसमें मोलैलिटी ऑफ के आई। अब निकालेंगे यहां से, देखिए इस क्वेश्चन को मैं डाउन कर देता हूं जगह बनाने के लिए। यहां पर अब देखिए यहां से, अब यहां से करेंगे हम इसका फर्स्ट ए पार्ट। कहां गया, देखिए यहां से करेंगे, देखिए ए पार्ट इसका। ओके, इसमें मोलैलिटी पूछी है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट में पूछा है मोलैलिटी ऑफ के आई, तो देखिए मोलैलिटी ऑफ के आई सॉल्यूशन इज इक्वल टू W अपॉन एम और कैपिटल W। देखिए स्मॉल w कितना था इसमें, स्मॉल w अभी परसेंट के आधार पर निकाला था ना, 20 ग्राम आया था। ओके, और कैपिटल M इसका भी निकाला था, देखो अपने ऊपर दिखा दें, 166 होगा। कैपिटल M ये था। मोलर मास, मोलर मास जो था ना वो ये था 166, तो 166 लगा लेंगे यहाँ पर। देखिए 166 इंटू सॉल्यूशन का जो आपने टोटल मास माना था वो 100 ग्राम माना था, उसमें वाटर जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का मास कितना था 80 ग्राम, तो 80 अपॉन 1000, क्योंकि इसमें किलोग्राम में चेंज करना है इसको। ओके, एक 1000 पहुंच जाएंगे ऊपर, नीचे आ जाएगा देखिए 166 और ये 80, ठीक है ना। इससे कट किया हमने, 4 टाइम हो गया। ओके, ठीक है ना, इससे कट करेंगे इसको तो 250 आ जाएगा, और 250 में 166 से डिवाइड देंगे। अब देखिए आंसर निकलने वाला है 250 डिवाइडेड बाई 166, तो 1.5 ओके, मोलैलिटी स्मॉल m, दिस इज आंसर। अब देखिए अब सेकंड पार्ट बी पार्ट करते हैं, देखो इसका अब करते हैं, देखिए इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, देखो एक बार ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ के आई, क्या पूछा है, मोलैरिटी ऑफ के आई सॉल्यूशन। अब देखिए मोलैरिटी ऑफ के आई सॉल्यूशन, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देखो ये होता है एम, अब उधर में लैंग्वेज भी लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वी आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना है 20 अपॉन, ये कितना आया था 166 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और मोलैरिटी में, एक मिनट, ये बाई मिस्टेक W लिख दिया है, देखिए ये हट गया। अब देखिए m इंटू वी, वी कितना था, वॉल्यूम अभी हमने निकाला था, देखो ऊपर जस्ट ऊपर आया है वॉल्यूम, देखो ये आया है वॉल्यूम 0.08319 लीटर। इसको चेंज कर लीजिए, डिवाइड लगा लीजिए, इसका जब जो डिवाइड लगाएंगे हम, तो कितना आएगा निकल के, देखो 20 डिवाइडेड बाई 166 और डिवाइडेड बाई 0.08319 और जी आ गई देखिए 1.448, यानी 1.45 कर लीजिए, अप्रोक्स 1.45 कैपिटल एम, या मोल पर लीटर लिख दीजिए, एक ही बात है। ये चीज हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछा इन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई
डी पार्ट। तो डी पार्ट के लिए देखिए सबसे पहले हमें मोल निकालने पड़ेंगे। मोल ऑफ के आई, मोल ऑफ के आई, इसको क्या एक काम करते हैं, स्मॉल एन मान लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का हमने देखिए क्या स्मॉल एन मान लिया, इसको इज इक्वल टू W अपॉन एम, मोलर मास। W कितना माना था इसका 20 था और नीचे 166 आया था, ये डिवाइड लगा देंगे, ठीक है ना। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी इसको हम कैपिटल एन मान लेते हैं, ये आ जाएगा देखिए कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम। सिंबल है उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखिए ये कितना आया था 80 अपॉन 18। भाई मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 और के आई का होता है 166, ठीक है ना। और 20 में डिवाइड लगाएंगे, 80 में डिवाइड लगाएंगे 18 का। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 20 डिवाइडेड बाई 166, तो देखो ये ऊपर वाले की वैल्यू आई इसकी 0.12, ओके। और इसकी कितनी आएगी 80 डिवाइडेड बाई 18, 4.44, 0.4, एक मिनट बोला तो था 4.44, 0 पॉइंट लग गया। देखिए ये आ गया 4.44। अब इसमें के आई का उन्होंने मोल फ्रैक्शन पूछा है, देखिए मैं इधर कर देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, जाई लगा दी हमने, या मोल फ्रैक्शन अपना पूरा लिख दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई इज इक्वल टू के आई के मोल्स की संख्या ऊपर लेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल। तो देखिए 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44 इज इक्वल टू 0.12 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 और 4 6, 1 और 4 5, और ये आ गया, ओके। इसके बाद देखिए हम डिवाइड लगाएंगे इसका, तो पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, तो 12 डिवाइड बाई 456, 0.026, 0.026। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ये हमने पेज नंबर, ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 38 सॉल्व कर दिया। अब ये जो अगले क्वेश्चन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 2.6, ये अगले पेज का है, इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको ये क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसको देखिए डाउन कर देते हैं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकें। इसको हमने देखिए डाउन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऊपर का, ये क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए 2.3, 2.4, 2.5, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू।